अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हर तरफ मार्केट में एआई टूल्स जो हैं वो छाए हुए हैं, काम को आसान कर रहे हैं, चीज़ों को स्मार्ट कर रहे हैं और सबसे अहम बात वो हमारे लिए नए नए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आज की वीडियो में आपको एक ऐसा एआई टूल बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप हाई एंड वैल्यूएबल एसेट्स क्रिएट करके लोगों को सेल कर सकते हैं। आप इनको ऑनलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और लोकली बिजनेसेस को अप्रोच करके भी सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो ऐसे हैं जो कि आपको आसानी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर सकते हैं। दोस्तों, ये काम जो है वो बहुत अथेंटिक है और ऑन ग्राउंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि मार्केट में एक ऐसा गैप मौजूद है जिसको कोई भी जो है अप्रोच नहीं कर रहा, फिल नहीं कर रहा। तो मैंने जो है ये आइडिया आप लोगों के सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस गैप को आसानी के साथ फिल करके अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई हाई एंड स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली ये एआई की वजह से है। अगर एआई हम दरमियान से निकाल दें तो आपको ये काम स्टार्ट करने के लिए 4 5 6 साल दरकार होंगे। अगर हम एआई टूल जिसकी आज हम बात करने लगे हैं वो दरमियान में ले आएँ तो ये 5 6 दिन की बात है। आपको 5 6 दिन की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप आसानी से ये काम स्टार्ट करके वैल्यूएबल एसेट्स क्रिएट करके बिजनेसेस को अप्रोच करके सेल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इस एआई टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बाद एसेट्स कैसे बनाने हैं और उसके बाद जो है लोगों को बिजनेसेस को अप्रोच कैसे करना है। खास तौर पर जिन बिजनेसेस की आज मैं बात करूंगा वो बहुत ज़्यादा खास इसलिए हैं क्योंकि उस डोमेन में काम कोई नहीं कर रहा। बहुत बड़ा मार्केट में गैप मौजूद है जिसको फिल किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उन बिजनेस को अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद उन्हें अपने एसेट्स सेल कैसे करने हैं। दोस्तों, हम जिस एआई टूल की आज हम बात करने लगे हैं उसे कहते हैं रेडी। रेडी एक ऐसा एआई टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप हाई एंड वेबसाइट्स विद एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी आम ताम वेबसाइट्स नहीं होती है, कोई सिंपल लैंडिंग पेज नहीं होते, बल्कि ये कमर्शियल स्टैंडर्ड की हाई एंड वेबसाइट्स विद एसेट्स जो हैं वो आपको मिलती हैं। आप जो है सिंपल प्रॉम्प्ट्स के साथ ये सारे के सारे एसेट्स आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि हम इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कैसे बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं और कैसे अपने एसेट्स को सेल करते हैं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपने सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है आपने सिंपली एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप चाहें तो गूगल के साथ भी कर सकते हैं और सिंपली ईमेल एड्रेस डालकर भी कर सकते हैं। हम जो है सिंपली गूगल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है अपना ईमेल डाल के आसानी के साथ आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर लॉगिन करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। सपोज हम लिख देते हैं न्यू और यहाँ से जो है आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है प्रोग्रामिंग की। यहाँ पर रिएक्ट सिलेक्टेड है। रिएक्ट के साथ जो है आप वेब पेजेस भी बना सकते हैं और ऐप्स भी बना सकते हैं। हमने जो है वेबसाइट बनानी है तो इसलिए हमने सिंपली HTML सेलेक्ट करेंगे और उसे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये बेसिकली रेडी का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। बेसिकली रेडीमेड वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप एज इट इज आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। आपको इनमें से कोई पसंद हो तो आसानी से जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू डिजाइन टुडे। हमने बेसिकली यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालना है और बाकी काम सारा इस पर छोड़ देना है। अब देखें तो मैंने यहाँ पर जो है एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट एक एस्थेटिक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नेम शिफा हेल्थ क्लिनिक और मैंने डोमेन नेम भी डाल दिया और साथ में इसकी जो है डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सर्विसेज भी हैं। ये बेसिकली हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं किसी एक डॉक्टर की क्लिनिक की। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो है हमने क्लिनिक की टाइमिंग भी डाली हुई है, इनकी सर्विसेज भी डाली हुई हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर डाला हुआ है। आपको ये प्रॉम्प्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी के साथ वहां से जो है कॉपी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखें तो इसने हमें लिख कर बताया है कि ये अभी क्या करने लगा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो है इसने ओवरऑल डिजाइन थीम हमें बताया है कि ये कौन कौन से कलर इस्तेमाल करेगा और किस तरह की थीम जो है वो डिजाइन करेगा। उसके बाद हेडर सेक्शन है, होम पेज लेआउट है, स्पेशलिटीज सेक्शन है, उसके बाद सर्विसेज एंड बुकिंग इंटरफेस है, अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म है और फुटर डिजाइन है और मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। उसके बाद इंटरेक्टिव एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। तो इसने बताया हमें स्टार्ट करने से पहले कि
मैं क्या क्या बनाने लगा हूँ। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आपने सिंपली जो है यहाँ पर लिख देना है कि मुझे फलां चीज़ चेंज करनी है। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम जनरेट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसने हमारे लिए जो है हाई एंड वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी है। अब देखें इसने हेडर सेक्शन जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, शिफा हेल्थ क्लिनिक। अब ये जो है सारा कंटेंट इसमें डालेगा, इसमें इमेजेस भी ऐड करेगा, इसमें सारे एलिमेंट्स ऐसा ऐसा ऐड करेगा। मीट डॉक्टर जुल्करनैन, यानी कि इसने फिलहाल तो मुझे ही डॉक्टर बना दिया क्योंकि मैंने अपना ही नाम लिखा था, लेकिन ये फोटो मेरा नहीं है। हम ये फोटो भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज जो जो भी यहाँ पर मौजूद है आप आसानी के साथ इन सब चीजों को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है क्रिएट कर रहा है, अभी जो है ये कंप्लीट नहीं हुई। अब देखें यहाँ पर इसका हीरो सेक्शन देखें कितना प्रोफेशनल किस्म का बनाया हुआ है। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन सेक्शन है, एक्सपीरियंस डाला हुआ है। उसके बाद और स्पेशलिटीज जो है वो ये वाला सेक्शन भी इसने ऐड किया हुआ है। बेसिकली मैंने इसे कहा था कि बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसके लिए एक वेबसाइट बनाओ। उसकी डिटेल मैंने दी थी कि डॉक्टर का नाम ये है, क्लिनिक का टाइम ये है, कौन कौन से इलाज करते हैं, स्पेशलिटीज क्या हैं। जैसे इसने आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है न्यूनेटल केयर है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग है, एस्थमा, एलर्जीज, डेवलपमेंट डिलेज, ये सारी चीजें इसने यहाँ पर ऐड की हैं। उसके बाद आवर सर्विसेज में देखें न्यूबॉर्न चेकअप है, वैक्सीनेशन है, एस्थमा केयर है, और नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसने अपॉइंटमेंट बुकिंग का भी ऑप्शन डाला है क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में शामिल किया था। अगर हम नीचे जाएं तो और ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं हमने इसे कहा था कि ऐड करो। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये देखें बुक योर अपॉइंटमेंट, इसने यहाँ पर भी एक फॉर्म डाल दिया है। आसानी के साथ कोई बंदा यहाँ से जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पर जो है इसने ये रिव्यूज वगैरह भी ऐड किए हैं। इनमें से आप हर एक चीज चेंज कर सकते हैं, रिव्यूज के फोटोज और रिव्यूज का कंटेंट, नाम, हर एक चीज कस्टमाइजेबल है। उसके बाद देखें इसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन डाला है। उसके बाद हम नीचे जाएं तो यहाँ पर विजिट आवर क्लिनिक, यहाँ पर जो है इसने मैप भी ऐड किया है। उसके बाद फोन नंबर, आवर्स, व्हाट्सएप का सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर इसने फुटर ऐड किया है। देखें इसने जो है कंप्लीट कर लिया है फिलहाल, और अब हम जो है इसे टेस्ट कर सकते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए सिंपली जो है हम यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे फुल वेबसाइट जो है वो किस तरह की लगती है। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले इसने हमारा जो है क्लिनिक का नाम लिखा है। उसके बाद इसने हीरो सेक्शन ऐड किया है, क्लिनिक की टाइमिंग, बुक अपॉइंटमेंट, कॉल नाउ, और उसके बाद डॉक्टर जुल्करनैन, बाकी सारी डिटेल्स, और यहाँ पर जो है स्पेशलिटीज का सेक्शन है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर और सर्विसेज में इसने जो है हमारी सर्विसेज ऐड की हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट का बटन ऐड किया हुआ है। बाकी जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो पूरा फॉर्म है वो डाला हुआ है। और इसी तरह जो है यहाँ पर रिव्यूज का सेक्शन ऐड किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन एडिड है, और बाकी यहाँ पर फुटर सेक्शन भी एडिड है। अगर यहाँ से हमने कोई चीज चेंज करनी है, मिसाल के तौर पर ये फोटो जो है ये यहाँ पर हमने चेंज करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्टर पर क्लिक करेंगे और जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे आप आसानी के साथ उसे चेंज कर सकते हैं। सपोज हम ये फोटो चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे और से अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, अपनी ही ले लेता हूँ, और ये इमेज जो है हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम रिप्लेस इमेज पर क्लिक करते हैं। अब आप देखें तो इमेज जो है वो रिप्लेस हो चुकी है। इसी तरह हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब हमने एक अहम चीज़ इसमें ऐड की थी, वो ये की थी कि बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन। सपोज यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, जिसने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब हम यहाँ से कोई एक सर्विस इसकी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने न्यूबॉर्न का कोई चेकअप करवाना है तो हम बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और हमें ये इस फॉर्म पर ले आया है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंपली आप पेशेंट का नाम लिखें, एज लिखें, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 कर लें, और यहाँ से मंथ्स, भाई 4 मंथ्स का बच्चा है। उसके बाद यहाँ से हम अपना व्हाट्सएप का नंबर डाल देते हैं, यहाँ से ईमेल डाल देते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट की टाइप, क्लिनिक विजिट है या ऑनलाइन कंसल्टेशन है, तो हम क्लिनिक विजिट रख लेते हैं। उसके बाद सर्विस टाइप, कौन सी सर्विस चाहिए, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हम न्यूबॉर्न चेकअप कर लेते हैं। उसके बाद प्रेफर डेट एंड टाइम, ये भी हमने बताया था कि 1 हफ्ते का रखना है आपने, कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लोग जो है शाम 2 बजे से रात 11 बजे तक की अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। तो हम जो है 6 तारीख की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और यहाँ से जो है टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम रात 4 बजे का, शाम 4 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिशनल नोट, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना सिंपली नाम लिख देता हूँ। उसके बाद कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करेंगे, ये हमें जो है सिंपली सारी डिटेल के साथ व्हाट्सएप पर ले जाएगा, उस डॉक्टर के व्हाट्सएप पर, उस क्लिनिक के व्हाट्सएप के। अब यहाँ पर देखें तो इसने ये सारी डिटेल ऐड की है। अगर हम इसे सिंपली सेंड कर दें तो हमारी
बुकिंग की सारी डिटेल जो है वो क्लिनिक पर चली गई है। अब क्लिनिक वाली आसानी से जो है बुकिंग डिटेल्स देखकर हमारी बुकिंग कंफर्मेशन कर देंगे वहीं व्हाट्सएप के ऊपर। तो देखें कितनी ही ज़बरदस्त और हाई एंड किस्म की फंक्शनैलिटी वाली एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट इसने हमें तैयार करके दे दी है। इसी तरह अगर आप कोई और पेज ऐड करना चाहते हैं, सपोज जैसे कि ये न्यूनेटल केयर का एक इन्होंने स्पेशलिटी ऐड की है, हम इसका एक डेडिकेटेड पेज ऐड करना चाहते हैं, तो हम जो है सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्टर लेंगे और यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे एड ए डेडिकेटेड पेज फॉर दिस स्पेशलिटी। ठीक है, उसके बाद हम इसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक नया पेज बनाएगा और इसके साथ कनेक्ट कर देगा। यानी कि इतना आसान है वेबसाइट क्रिएट करना और इसको जो है बनाना। अब देखें इसने हमारे लिए जो है वो डेडिकेटेड पेज ऐड कर दिया है। तो दोस्तों अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो इसे लॉन्च कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे। दोस्तों इसके दो ऑप्शन हैं। पहला तो ये है कि आप इसे यहीं रेडी के प्लेटफॉर्म से ही पब्लिश करें, और दूसरा ये है कि आप अपनी खुद की जो है होस्टिंग पर, या आपका जो कस्टमर होगा वो होस्टिंग जो परचेज करके देगा, या फिर आप उसके लिए जो होस्टिंग परचेज करेंगे आप उस पर पब्लिश करें। आप ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आपने रेडी के प्लेटफॉर्म से इसे पब्लिश करना है तो आपने सिंपली यहाँ पब्लिश पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपनी डोमेन डालनी है जिस डोमेन पर हम इसे पब्लिश करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास होस्टिंग में एक डोमेन पड़ी हुई है, हम इस डोमेन पर जो है इसे पब्लिश कर देते हैं। मैं इस डोमेन नेम को यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहाँ पर आऊंगा, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद चेक पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखें तो डोमेन इज अवेलेबल। अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हमने थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स करनी है। हम चलेंगे वापस होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर। अब कहीं से भी आपने डोमेन लेनी है, जो है इसका प्रोसेस जो है सबका सेम है। आप होस्टिंगर से लें, गोडैडी से लें, कहीं से भी लें, आपने जहां से भी डोमेन ली होगी, आप डोमेन के सेक्शन में आएंगे, अपनी डोमेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और डीएनएस और नेम सर्वर की सेटिंग में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमने कुछ चीजें चेंज करनी है। आपके पास जो भी जितने भी सी नेम रिकॉर्ड होंगे वो आपने डिलीट कर देंगे। उसके बाद जितने भी ए नेम रिकॉर्ड होंगे वो भी आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने नए ऐड करेंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से ये वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक नया ए नेम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। हम ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ ऐड का निशान है, ये वैल्यू आ गई और हम ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। हमारा जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। और उसके बाद हम वापस जाएंगे और यहाँ से ये वाली वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमने एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो है हमने यहाँ से सी नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने www डालना है और यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करके ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सक्सेस और यहाँ पर भी सक्सेस। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जो है सिंपली पब्लिश पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो रही है। देखिए हमारी वेबसाइट जो है सक्सेसफुली पब्लिश हो गई है। अब व्यू में वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी वेबसाइट जो है वो इस वक्त पब्लिश हो चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अगर आप इसे अपनी होस्टिंग पर पब्लिश करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। आपने जाना है होस्टिंगर पर और यहाँ पर जो है आपने वेबसाइट्स पर क्लिक करना है। अगर आपने होस्टिंग परचेज की हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपने होस्टिंग परचेज कर लेनी है, या फिर आपने जिस कस्टमर के लिए कर रहे हैं उसे कहेंगे वो आपको परचेज कर देगा, या फिर आप उसके लिए भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। उस लिंक से आप परचेज करेंगे तो आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में अगर आप कोड भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। जब आप होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो और यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हम कस्टम PHP HTML वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ से जो है वो डोमेन सिलेक्ट करनी है जिस डोमेन पर हम इसे लिस्ट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं। अब मैंने इसके लिए जो है डोमेन लेकर रखी हुई थी, ये हमने यहाँ पर नाम क्रिएट किया होता ना, शिफा हेल्थ क्लिनिक। तो शिफा हेल्थ क्लिनिक की जो है मैंने डोमेन लेकर यहाँ पर रख दी थी। तो हम जो है इसे सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट जो है वो लाइव होगी, आप जाकर इसे विजिट करके देख सकते हैं, shifahealthclinic.site। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने पब्लिक HTML में आ जाना है और यहाँ पर जो है न्यू फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है नाम लिख देते हैं index.html। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से जो है हमने कोड पर क्लिक करना है और ये सारा कोड जो है हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ से हम कॉपी पर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ होस्टिंगर पर, इस पैनल पर, और यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर देंगे और इसे सेव पर
क्लिक कर देंगे। हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब हम चलते हैं वापस और अगर हम यहाँ वेबसाइट पर क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है हमारी खुद की होस्टिंग के ऊपर। ये इतना ज़्यादा आसान है ये काम, आप देख सकते हैं। ये देखें इसने हमारे लिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है कोड लिखा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ स्टार्ट से देखें तो ये देखें कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इसने अपना कोड लिखा है हमारे लिए, तकरीबन 1100 लाइंस का। अगर कोई एक्सपर्ट ये कोड लिखे तब जाकर जो है 10-15 दिन में वो ये कोड कंप्लीट कर सकता है और आप इन एआई टूल्स के जरिए कितनी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट जो है वो लाइव होगी। ये लाइव जो है आप जाकर आपने ये HTML याद रखना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर इसे विजिट करें, देखें ये कैसे बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इनके प्लान्स। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर, और बिलिंग में आ जाना है। आप देखें तो ये 250 क्रेडिट्स जो है हमें फ्री में मिलते हैं, ठीक है, पर मंथ। आप 250 में से हमने 100 खर्च किए हैं ये वेबसाइट बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो फ्री इनका जो प्लान है उसमें आप 2 प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आपको 250 क्रेडिट्स मिलते हैं। स्टार्टर जो है इनका वो है $11 का। उसके बाद प्रो प्लान जो है वो है इनका $24 का। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक के साथ डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा। जो भी आप यहाँ से प्लान परचेज करेंगे आपको उस प्लान पर 20% का स्पेशल किस्म का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने कस्टमर टारगेटिंग की तरफ। आपने कस्टमर्स को कैसे टारगेट करना है, कैसे उनको अप्रोच करना है। देखें पाकिस्तान में हर तरफ क्लिनिक्स हैं, हर तरफ डॉक्टर्स हैं और ये वाहिद फील्ड है जो कि ऑनलाइन नहीं है, ये हैं तो बहुत कम हैं। और डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर सकते होते हैं और उनके लिए अक्सर जो है ये सरदर्दी होती है कि जो उनके मरीज़ होते हैं उनके लिए भी परेशानी होती है कि अपॉइंटमेंट कैसे लें। फ़ोन नंबर्स ढूंढते फिरते होते हैं, लोग पर्सनली जाकर विजिट करते हैं तब जाकर अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये काम जो है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। आप जो है इस प्रॉब्लम का सलूशन मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप डॉक्टर्स के पास पर्सनली जाएं, उनको दिखाएं कि हम ये काम करते हैं, हम आपके लिए हाई एंड वेबसाइट बना सकते हैं, आपकी सारी सर्विसेज उसमें लिस्ट करेंगे, प्रॉपर उसमें आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन डालेंगे, हम इतने आपसे चार्ज करेंगे। यकीन करें इस मार्केट में इतना बड़ा गैप है क्योंकि इस मेडिकल की फील्ड को कोई इस मामले में जो है वो टारगेट नहीं कर रहा। आप जो है आसानी के साथ इस मामले में जो है लोगों को टारगेट कर सकते हैं और उनके पास जाकर फिज़िकली उनको विज़िट करके आप अपना काम जो है उनको दिखा के उनसे ऑर्डर्स ले सकते हैं और ऑन डिमांड ये वेबसाइट्स और एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आप सबको टारगेट कर सकते हैं, सब पर अपना काम बेच सकते हैं, आसानी के साथ कस्टमर्स को ये वेबसाइट्स क्रिएट करके दे सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं है। जितना भी कंटेंट आप यहाँ से क्रिएट करेंगे आप सारा का सारा कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये काम किस तरीके से किया जाता है, कैसे इस एआई टूल को इस्तेमाल करते हैं और कैसे बिजनेस को अप्रोच करके अपना काम बेचते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।